अगर आप जून या जुलाई 2026 में कार खरीदने का प्लान बना रहे हो, तो हो सकता है कि आप थोड़ी जल्दी कर रहे हो, क्योंकि अगले कुछ हफ्तों में इंडिया में कुछ ऐसी एसयूवीज और क्रॉसओवर लॉन्च हो सकती है जो सिर्फ नए फीचर नहीं बल्कि पूरे मार्केट का बैलेंस बदल सकती है। और टॉप 3 लॉन्चेस देखकर शायद आप अपनी करंट बुकिंग भी रिकंसिडर कर दें। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट कार हमने लास्ट के लिए रखी है। शुरुआत करते हैं उस एसयूवी से जो सालों से मिड साइज एसयूवी सेगमेंट की बेंचमार्क बनी हुई है, होंडई क्रेटा। क्रेटा ऑलरेडी एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट है, इसलिए होंडई का फोकस इस बार नई एसयूवी बनाने पर नहीं बल्कि सक्सेसफुल फॉर्मूला को और स्ट्रॉन्ग बनाने पर है। एक्सपेक्टेड प्राइसिंग लगभग 12 लाख से 20 लाख रुपए के बीच हो सकता है, और पेट्रोल, डीजल और टर्बो पेट्रोल इंजन ऑप्शन कंटिन्यू रहने की उम्मीद है। नया डिजाइन, अपडेटेड ग्रिल और एडस जैसे प्रीमियम फीचर इसे और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। लेकिन चैलेंज भी बड़ा है। आज क्रेटा को सिर्फ सेल्टॉस से नहीं बल्कि कर्व, ग्रैंड विटारा और एलिवेट जैसे ऑप्शन से भी कंपटीशन मिल रहा है। और यही वजह है कि इसका फेसलिफ्ट मार्केट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉन्च हो सकता है। लेकिन अगर कोई कंपनी कमबैक करने की कोशिश कर रही है तो वो है निसान, और इस कमबैक की सबसे बड़ी उम्मीद हो सकती है नेक्स्ट जनरेशन किक्स। पहले किक्स प्रोडक्ट के हिसाब से बुरी नहीं थी, लेकिन मार्केट टाइमिंग और ब्रांड पुल वीक पड़ गया था। इस बार निसान ग्लोबल डिजाइन और प्रीमियम पोजीशनिंग के साथ आ सकती है। अगर एक्सपेक्टेड टर्बो पेट्रोल और हाइब्रिड सेटअप इंडिया स्पेक मॉडल में मिल जाए तो ये एसयूवी डायरेक्टली क्रेटा और सेल्टोस बायर को अट्रैक्ट कर सकती है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या निसान बायर्स का ट्रस्ट वापस जीत पाएगी? अब बात करते हैं उस कार की जिसने पिछले कुछ महीनों में सबको सरप्राइज किया, मारुति फ्रॉन्क्स। फ्रॉन्क्स की सक्सेस अब कोइंसिडेंस नहीं लगती। सेल्स नंबर लगातार स्ट्रॉन्ग रहे हैं और इस वजह से मारुति इस प्रोडक्ट पर और फोकस बढ़ा रही है। फेसलिफ्ट में बड़े चेंजेस की उम्मीद नहीं है, लेकिन अपडेटेड स्टाइलिंग, नए फीचर और बेटर कनेक्टेड टेक्नोलॉजी देखने को मिल सकता है। और अगर फ्रॉन्क्स इसी मोमेंटम के साथ चली तो कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट और भी इंटरेस्टिंग हो सकता है। वैसे एक सवाल, अगर आज आपको फ्रॉन्क्स और नेक्सॉन में एक को चूज करना हो तो आप किसे चूज करेंगे? अब एक ऐसी एसयूवी जो फ्लैशी नहीं है लेकिन प्रैक्टिकल बायर को अट्रैक्ट कर सकती है, होंडा WRV। आज भी काफ़ी बायर ऐसे हैं जो फीचर लिस्ट से ज़्यादा रिलायबिलिटी, स्पेस और लॉन्ग टर्म ओनरशिप एक्सपीरियंस देखते हैं, और होंडा एग्जैक्टली इसी ऑडियंस को टारगेट कर सकता है। एक्सपेक्टेड प्राइसिंग अगर एग्रेसिव रही तो WRV क्वाइटली मार्केट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डाल सकती है। अब आते हैं होंडई की एक और इंटरेस्टिंग एंट्री पर, होंडई बियॉन। ये एसयूवी वेन्यू जैसे सिमिलर हो सकती है, और ये सिटी फोकस्ड बायर को टारगेट करेगी। कॉम्पैक्ट साइज, टर्बो पेट्रोल ऑप्शन और होंडई की ब्रांड वैल्यू इसे फर्स्ट टाइम बायर के लिए अट्रैक्टिव बना सकती है। लेकिन असली कंपटीशन प्राइस पर डिपेंड करेगा। और अब बात करते हैं एक ऐसी एसयूवी की जो फ्लैशी फीचर के लिए नहीं बल्कि पीस ऑफ माइंड ओनरशिप के लिए जानी जाती है, मारुति ब्रेजा। ब्रेजा की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ माइलेज, रीसेल और लो मेंटेनेंस कॉस्ट रही है। फेसलिफ्ट के साथ स्टाइलिंग और कैबिन अपडेट देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम भी है। मारुति के शोरूम में ही फ्रॉन्क्स और ब्रेजा दोनों एक दूसरे के कंपटीशन बन रहे हैं, और देखना होगा बायर्स किस तरफ ज़्यादा शिफ्ट होते हैं। अब थोड़ा फ्यूचर की तरफ चलते हैं। महिंद्रा विजन एस ईवी, ये सिर्फ एक नई ईवी नहीं हो सकती बल्कि महिंद्रा की नेक्स्ट जनरेशन ईवी प्लान की झलक भी बन सकती है। फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन, एडवांस कनेक्टिविटी और नए ईवी प्लेटफॉर्म की वजह से ये काफ़ी अटेंशन ग्रैब कर सकती है। लेकिन ईवी मार्केट में सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, चार्जिंग इकोसिस्टम भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, और यही इसका सबसे बड़ा चैलेंज होगा। अब तक हमने कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्चेस देखे, लेकिन अब बात उन 3 कार की जो सच में मार्केट को इम्पैक्ट कर सकते हैं। थर्ड पोजीशन पर है किया सोनेट फेसलिफ्ट। फीचर लोडेड एसयूवी की बात हो और सोनेट का नाम ना आए, ऐसा मुश्किल है। फेसलिफ्ट के बाद अपडेटेड डिजाइन, लार्जर स्क्रीन और एडस फीचर देखने को मिल सकता है। सोनेट की स्ट्रेंथ हमेशा फीचर लिस्ट रही है, और अगर प्राइसिंग कंट्रोल में रही तो ये कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में फिर से प्रेशर क्रिएट कर सकती है। सेकंड पोजीशन पर है स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट। ये एसयूवी उन बायर्स के लिए है जो सिर्फ फीचर्स नहीं, रोड प्रेजेंस भी खरीदते हैं। स्कॉर्पियो एन ऑलरेडी सेगमेंट की स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोडक्ट में से एक है। फेसलिफ्ट के साथ कॉस्मेटिक अपडेट और प्रीमियम फीचर मिल सकते हैं। और ऑनेस्टली महिंद्रा के करंट मोमेंटम को देखते हुए इस लॉन्च पर काफ़ी नज़रें रहेंगी। और अब बात उस एसयूवी की जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था,
एक ऐसी एसयूवी जो लॉन्च हुई तो प्रीमियम मार्केट में काफ़ी इंटरेस्टिंग चेंजेस देखने को मिल सकता है। टोयोटा RAV4 हाइब्रिड। ग्लोबली ये एसयूवी ऑलरेडी काफ़ी सक्सेसफुल है। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, टोयोटा की रिलायबिलिटी और इम्प्रेसिव फ्यूल एफिशिएंसी इसे इंडियन बायर्स के लिए काफ़ी अट्रैक्टिव बना सकती है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये टिपिकल डीजल एसयूवी बायर्स को नहीं बल्कि प्रीमियम अर्बन एसयूवी बायर्स को टारगेट कर सकती है। और फ्यूल प्राइस को देखते हुए हाइब्रिड टेक्नोलॉजी आज पहले से ज़्यादा रिलेवेंट हो चुकी है। लेकिन सब कुछ प्राइसिंग पर डिपेंड करेगा। अगर टोयोटा एग्रेसिव प्राइसिंग लेकर आती है तो ये लॉन्च साल की सबसे इम्पोर्टेंट एसयूवी लॉन्च में से एक बन सकती है। तो ये थी जून और जुलाई 2026 में एक्सपेक्टेड कुछ सबसे इम्पोर्टेंट अपकमिंग कार्स और एसयूवीज। अब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि इन सब लॉन्चेस में से आप सबसे ज़्यादा किस कार का वेट कर रहे हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।